दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी, जिसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है, और बैल अपने आप चलते चले जा रहे हैं। वकील ने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए। बैलगाड़ी वाला बोला, जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब गाड़ी चल रही है। वकील ने पूछा, अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर? बैलगाड़ी वाला बोला, ओ साहब जी, हमारे बैलों ने वकालत नहीं की है। अब वकील बेहोश। लड़कियों के साथ कौन लोग कैसे बोलकर मजा लेते हैं, जरा गौर फरमाइए। पेट्रोल वाला बोलता है, कितना डालूं? धोबी बोलता है, मैडम आप कपड़े निकाल के रखो, मैं अभी आता हूँ। जीरोक्स वाला बोलता है, मैडम आगे पीछे दोनों तरफ से करूँ या केवल एक साइड से ही? फ्रूट वाला बोलता है, मैडम केले का साइज तो देखो, दिल खुश हो जाएगा। बैंक वाला बोलता है, मैडम सो के दूं चलेगा? पेपर वाला बोलता है, मैडम कल मैं नीचे से डाल कर गया था। और रिक्शा वाला बोलता है, मैडम आगे से नहीं जाएगा, पीछे से ले लूं। वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए। उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला है? तो वकील साहब ने बताया, पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। अब दुकानदार बेहोश। दो पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन बोली, तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन बोली, तो फिर तूने क्या किया? पहली पड़ोसन बोली, जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाकर मेरी शादी करवाई, फिर कहीं जाकर मुन्ना हुआ। अब दूसरी पड़ोसन आईसीयू में भर्ती है। इंग्लिश की टीचर बच्चों से बोली, बच्चों यह बताओ कमर को वेस्ट क्यों कहते हैं? हमारा पप्पू उठा और बोला, मैडम कमर के ऊपर और नीचे ही तो काम की चीज होती है, इसलिए कमर को वेस्ट कहते हैं। अब टीचर बेहोश। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठी थी। एक राहगीर ने पूछा, डर नहीं लगता? औरत बोली, क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। अब राहगीर कोमा में है। एक दिन एक पति अपने अपार्टमेंट में बहुत ही गुस्से के साथ प्रविष्ट हुआ। जब उसकी पत्नी ने देखा तो पास जाकर पूछा, क्या हुआ जी? पति ने कहा, मेरा इस अपार्टमेंट के मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ। पत्नी ने पूछा, किस लिए? पति ने कहा, मुझे पता चला कि वह इस अपार्टमेंट में रहने वाली हर औरत के साथ सोता है, सिवाय एक को छोड़कर। पत्नी ने कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह जरूर तीसरी मंजिल पर रहने वाली बंता की पत्नी होगी। अब पति बेहोश। लड़का बोला, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या?
मम्मी बोली, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़के को फंसाने में ही लगी रहती है। जहां अच्छा लड़का देखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी। लड़का बोला, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। बीबी बोली, कल जो भिखारी आया था बहुत कमीना है। पति बोला, क्यों? बीबी बोली, कल उसको खाना दिया था और आज मुझे किताब देकर गया है, खाना पकाना सीखे। तो लगा मेरा मजाक। वकील बोला, आपके पति कैसे मरे? महिला बोली, जहर खाकर। वकील बोला, फिर इनके शरीर पर चोट के निशान कैसे? महिला बोली, खाने से मना कर रहे थे। एक बार पति पत्नी में जमकर लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर पत्नी पति से बोली, अब हद हो गई, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। पति बोले, जाने से पहले एक खुशखबरी सुनती जाओ, कल तुम्हारी माँ भी अपने पति से लड़के अपने मायके चली गई है। पति पत्नी से बोला, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पत्नी बोली, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पति बोला, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। पत्नी बोली, जानू आप ही तो मेरी दुनिया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी बोली, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। नो। रेशमा बोली, तुम्हारे पति हमेशा ही घर समय पर कैसे पहुँचते हैं? आयाशा बोली, मैंने एक आसान सा नियम बनाया हुआ है, ठुकाई ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी, चाहे तुम घर पहुँचो या नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक शराब फैक्ट्री में शराब टेस्ट करने वाला छुट्टी पर चला गया और फैक्ट्री के मालिक को एक नए आदमी की तलाश थी जो शराब टेस्ट करने का काम बखूबी कर सके। एक दिन उसका एक कर्मचारी किसी पियक्कड़ को पकड़ लाया और बोला, सर इसके टेस्टिंग स्किल की सभी बहुत तारीफ करते हैं, इसे रख लीजिए। शराब फैक्ट्री के मालिक ने देखा कि वो आदमी बहुत ही गंदा और बदबूदार था और वो उसे रखना नहीं चाहता था। फिर भी उसने एक वाइन उसे चखने के लिए दी। चखते ही पियक्कड़ बोला, ये रेड वाइन है, नॉर्थ अमेरिका में बनी है, 3 साल पुरानी है और इसे लकड़ी के बक्से में मैच्योर किया गया है। फैक्ट्री के मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पियक्कड़ ने एकदम सही पहचान की थी उस शराब की। उसने एक एक करके 20 तरह की शराब उसे पिलाई और उसने एकदम सही जवाब दिया। पर फैक्ट्री के मालिक को उसके शरीर से आ रही बदबू बहुत परेशान कर रही थी और उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, मैं इसे फेल करके नौकरी नहीं देना चाहता, कोई उपाय बताओ। सेक्रेटरी ने कहा, सर मैं अपना पेशाब एक गिलास में लेकर आती हूँ और इसे पीने के लिए देती हूँ और आपको इसे न रखने का बहाना मिल जाएगा। फैक्ट्री के मालिक ने अपने सेक्रेटरी का सुझाव माना और अपने सेक्रेटरी को पेशाब करके गिलास में लाने के लिए कहा और उस पियक्कड़ को पीने के लिए दिया। पियक्कड़ उसे पीते ही बोला, उम्र 26 साल, प्रेग्नेंट है, 3 महीने हो चुके हैं और अगर नौकरी नहीं दी तो ये भी बता दूंगा कि बच्चे का बाप कौन है। यह सुनते ही फैक्ट्री के मालिक और उसकी सेक्रेटरी बेहोश हो गए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत करके बनाता हूँ यार, तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा वीडियो देखने के लिए इंड स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करके दूसरा देखिए वीडियो। तब तक हम अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।